भगवान पशुपति नाथ की धरती से आए हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय किताब यात्रा महोत्सव उस घटन समारोह में आज एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस संदर्भ में मैं नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उद्यान मंत्री आदरणीय श्री प्रेम बहादुर आले जी और एक्टिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया रेस्पेक्टेड राम प्रसाद सुबे जी, नेपाल के प्रमुख कलाकार हरिवंश सिंह जी, आज हमारा दोस्त बहुत सालों में भारत सरकार में हमारे साथ काम कर रहे हमारे भाई संदीप राणा जी और दूतावास के सभी अधिकारीगण, भारतीय और नेपाल के सभी भाइयों और भाइयों, सबको मैं सबसे पहले सिया राम कहता हूं, जय सिया राम कहता हूं। मैंने सिया राम इसके लिए क्या है कि नेपाल माता सीता जी का धरती है और भारत भगवान श्री राम जी का धरती है। इसलिए नेपाल और भारत का संबंध सिया राम का संबंध है। हमारा संबंध केवल राजनीतिक नहीं, भारत और नेपाल का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और धार्मिक संबंध है। यह संबंध जब से सृष्टि और सभ्यता शुरू हुई है तब से भारत और नेपाल का संबंध है। ये आजकल का संबंध नहीं है। दुनिया के बहुत लोग नेपाल का भारत का संबंध तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नेपाल और भारत का संबंध में गैप लाने के प्रयास कर रहे हैं, मगर मैं दुनिया के सभी लोगों को बताना चाहता हूं, नेपाल और भारत का संबंध कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी छोड़ नहीं सकता। हमारा सभ्यता एक है, हमारा संस्कृति एक है, हमारा संस्कार एक है, हमारा भावना एक है, हमारा पूजा पद्धति एक है, हमारा ऋषि और संत एक है, हमारा रहन सहन एक है, हमारा खान पान एक है और हमारा बोली और भाषा भी एक है। और इतना ही नहीं, हमारा आस्था का केंद्र बिंदु भी एक है। हम भाई भाई है और बहन बहन है। हमारा बीच में कभी आपस में एकता भी रहते हैं, एकता तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मगर भारत सरकार की ओर से, सभी भारतीयों की ओर से, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं नेपाल के आए हुए भाइयों को, नेपाल में रहने वाले सभी हमारे भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूं, हम कभी भी आपके साथ मिलजुल के, भाईचारे के साथ, एक परिवार के साथ, एक घर में रहने वाले
भाई बहनों के साथ हम आपके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे, रहे हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए मैं एक बार जोर से आप लोग मिलके बोलिए, हर हर महादेव। भगवान पशुपतिनाथ की, भगवान विश्वनाथ की धन्यवाद। इसलिए मुझे कहने में गर्व है, भारत और नेपाल की मूल आत्मा एक है। भारत में जिस आस्था को माना जाता है उसी आस्था को नेपाल में भी माना जाता है। भाइयों और बहनों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी है। भारत के बुद्ध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है। सीता नेपाल जी का है, राम भारत का है। भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है नेपाल में, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है भारत में। और ऐसे देश को, ऐसे दोनों को कौन तोड़ सकता है? संबंध कौन तोड़ सकता है? संबंध को क्यों दूर होना चाहिए? फिर उन्होंने, भगवान बुद्ध ने शांत दूत बनकर विश्व कल्याण का संदेश सिर्फ नेपाल भारत की नहीं, सारी दुनिया को दिए गए भगवान बुद्ध भगवान। ऐसे हमारा भगवान हमारा नेपाल में जन्म लिया है। गुरु नानक देव जी भी पशुपति मंदिर का पास गए। वर्तमान में नेपाल में भी कई गुरुद्वार आज भी हमारे को दिखते हैं। ऐसा कहा जाता है तो जब समुद्र मंथन चल रहा था तो भगवान शिव ने विष ग्रहण किया। उनके बाद शिव ने जिस कुंडली से जल ग्रहण किया वो गोसाई कुंड भी आज भी नेपाल में भी है। दुनिया के महत्व रुद्राक्ष को साक्षात शिव मानते हैं और शालिग्राम शिला को साक्षात विष्णु माना जाता है। और यहां दोनों पवित्र और पूजनीय वस्तुएं भारत और नेपाल में ही पाई जाती हैं। भारत में 51 शक्तिपीठ है, शक्ति देवी माने जाते हैं। भारत और नेपाल को जोड़कर रखा है। मां दाहिनी अंक भारत के हिमाचल प्रदेश में है और बाई अंक नेपाल में है। दोनों ही हम शक्तिपीठ मानते हैं। नैना देवी शक्तिपीठ के नाम पर भी प्रसिद्ध है। मुझे आज यहां कहकर यह गर्व महसूस करता हूं, भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यदि सर्वाधिक नेपाल यात्रा ने किया है वो माननीय प्रधानमंत्री है। मोदी जी को नेपाल से बहुत ज्यादा लगाव है। ये लगाव इसलिए है जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ध्यान प्राप्त करने के लिए 4 वर्षों तक माननीय मोदी जी पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और काल गंडकी नदी आसपास ही 4 साल थे। जो मुक्ति लेने के लिए गए थे, ज्ञान लेने के लिए नेपाल में ही थे हमारा प्रधानमंत्री। अपनी नेपाल यात्रा के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
भगवान पशुपतिनाथ और भगवान मुक्तिनाथ और मां जानकी मंदिर में विशेष हर रोज पूजा अर्चना करता था। उनकी यहाँ असीम श्रद्धा यह भी साबित करती है कि हमारा संबंध हमारे भावना के साथ एक भरे हुए एक संबंध है। ये संबंध ये सांस्कृतिक संबंध है, ये संबंध आध्यात्मिक संबंध है, ये संबंध पारिवारिक संबंध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल और भारतीय सांस्कृतिक संबंध के लिए रामायण सर्किट का योजना को आगे बढ़ाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जो किताब यात्रा की आप भारत कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग किताब यात्रा का रेल सर्किट भी बनाने के लिए मैं तैयार हूं। हम आप रेल भी देंगे। हम कितना दिन घूमना चाहते हैं भारत में, कितने बार घूमना चाहते हैं, हम पूरा जो तरीका का ट्रेन चाहिए वो तरीका का ट्रेन भारत कितने भी दिन घूमो, कितने स्थान भी जाओ, हमारे कितने भी नेपाल के भाई बहनों को मिलने के लिए आएंगे, नेपाल सर्किट के नाम पर और किताब सर्किट के नाम पर हम ट्रेन भी आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेपाल और भारत सांस्कृतिक संबंध के लिए हर कदम पर हम आगे रहते हैं, हमारे को बताते हैं नेपाल कोई अलग कंट्री नहीं है, नेपाल अपने भाईचारे का कंट्री है। नेपाल के लिए कभी भी हम खड़ा रहना चाहिए, नेपाल अलग नहीं सोचना चाहिए, ऐसा बार बार हमारा प्रधानमंत्री हमारा देश में कहते हैं। हम लोग रामायण सर्किट के साथ शिव सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, बुद्ध सर्किट, महाभारत कालीन सर्किट को भी आगे बढ़ाना सकते हैं। नेपाल में टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण संपूर्ण विश्व में बहुत बड़ा समस्या हम झेल रहे, अभी भी झेल रहे हैं। ये कोरोना के संबंध में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कोई है, वो टूरिज्म फील्ड है। टूरिज्म का क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रभावित हुआ है। यह उपस्थित सभी लोगों में यह भी बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने 135 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन करके दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मिशन कोई देश चला रही है। अपना ही भारत में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। साथियों, नेपाल के सहित 170 से अधिक देशों में वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम भारत ने कर रही है। आने वाले दिनों में और जोर से करेंगे, क्योंकि हम आने वाले साल में लगभग 500 करोड़ का वैक्सीनेशन बनाकर सभी हमारे आजू बाजू रहने वाले देशों को देंगे, दुनिया में सभी गरीब देशों को देंगे। और हमारा एक कल्चर है, नेपाल का कल्चर हो, भारत का कल्चर हो, हम वसुधैव कुटुंबकम का कल्चर है। सारी दुनिया सुखी रहे, सारी दुनिया ठीक रहे, हम समझते हैं। इसलिए सबसे अच्छा वैक्सीनेशन, दुनिया का सबसे अच्छा वैक्सीनेशन अगर कोई देश में है, आज वो भारत में है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वैक्सीनेशन किधर तो भी होता है, वो भारत में होता है। सबसे अच्छे वैक्सीनेशन भारत में बड़ा संख्या में किधर तो भी हुआ है, वो भारत में हुआ है। और इसीलिए आज फिर पर्यटक का वैक्सीनेशन का कारण, वैक्सीनेशन मिशन अच्छा देश भर में ठीक तरीके से सक्सेस होने के कारण आज जरा टूरिज्म भी बढ़ रही है। मित्रों, भारत ने अपने आजादी के 75 वर्षों के
आजाद का अमृत महोत्सव के रूप में आज मना रही है। भारत सरकार ने, पर्यटन मंत्रालय ने देश के 75 ऐतिहासिक स्थलों की पहचान कर उनका आजाद अमृत महोत्सव अभियान के साथ जोड़ा है। आज मैं इस मंच से नेपाल के सभी भाई बहनों को भारत का भ्रमण करने के लिए निमंत्रण देता हूं, जिससे दोनों देश की सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ही साथ हमारे पूर्व संबंध और दृढ़ होगा। भारत सरकार नेपाल के ICCR जैसे विभिन्न संस्थानों के माध्यम से हर वर्ष लगभग 2000 छात्रों को स्कॉलरशिप देती है। यहां अपने अपने एक बड़ी संख्या है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अलग नगरों में, प्रांतों में भारत के बड़ी शहरों में नेपाल से आए हुए बड़ी संख्या में आज छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटीज में, जितने भी बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में आज हमारे नेपाल के आए हुए हमारे भाई बहन छात्र उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमें गर्व महसूस होते हैं। नेपाल के भाई अगर हम सामने अगर आए तो हम गर्व महसूस करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि कोई भी ताकत भारत नेपाल के रिश्ते में को खत्म करने की जो सोच भी है, तो एक दिन वह ताकत स्वयं ही खत्म हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय किताब यात्रा महोत्सव अपने आप में और एक उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीय किताब यात्रा महोत्सव ने मुझे नेपाल की स्वस्तानी किताब की याद आई है। काठमांडू के शंभू में शाली नदी के तट पर जनवरी माह में एक महीने में चलने वाले वार्षिक स्वस्तानी अनुष्ठान बहुत ही अद्भुत हम मानते हैं, जिसमें महीने भर परिवार के सभी लोग एक साथ भगवान शिव, भगवान विष्णु और शक्ति रूप देवी की उपासना मिलकर करते हैं। इस अद्भुत परंपरा के लिए नेपाल की सभी संस्कृतियों को मैं नमन करता हूं। इस कार्यक्रम में सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ नेपाल के साहित्य, भारत का साहित्य और भारत नेपाल संबंध, भारत नेपाल व्यापार, भारत नेपाल पर्यटन और यहाँ विचारों का आदान प्रदान होगा। अंतर्राष्ट्रीय किताब यात्रा महोत्सव एक नया सोच है। नेपाल की युवाओं को रोजगार देने के लिए, स्वयं का व्यापार करने में अवसर देने के लिए और नेपाल में युवाओं को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए ये आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अच्छे प्रयास है। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आप सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूं, एक बार नहीं बार बार आइए भारत को। ये भारत आपका ही है। ये भारत जो एक शक्तिशाली भारत बनना, एक शक्तिशाली नेपाल बनना दुनिया के लिए, अपना देशों के लिए एक जरूरी है। इसीलिए दोनों मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक ही हमारा देश है। अभी अभी मंत्री जी बताए थे, हमारे को कोई वीजा नहीं चाहिए, हमारे को कोई परमिट नहीं चाहिए, हमारा कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए, हमारा कोई बॉर्डर के अंदर अंतर नहीं है। बॉर्डर रहने के बाद भी बिना परमिट का, बिना वीजा का, बिना पासपोर्ट का आने जाने का व्यवस्था अगर भारत के साथ कोई देश है, सिर्फ एक नेपाल है, ये सिर्फ एक भारत है। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, बार बार आइए। जो भी हमारा भारत को हेल्प चाहिए आप लोग करना, आप लोग जो सहायता करना हम करेंगे। ये दोनों मिलजुल कर एक शक्तिशाली देशों का
निर्माण करेंगे, एक शक्तिशाली देशों का निर्माण करेंगे और अपने देश में जो गरीबी है, अपने दोनों देश में जो बेरोजगार है उसको दूर करेंगे। दोनों देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा देने के लिए तालमेल मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों विकास के लिए आगे जाएंगे। ये काम मैं भारत के सरकार के द्वारा सभी नेपाल में रहने वाले युवा साथियों को मैं बताना चाहता हूं। आगे आइए, कदम कदम से मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय नेपाल।